आप सभी को नमस्कार। आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको जानकारी होगी कि जुलाई माह आने वाला है और जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में हम पूरे भारत में वन महोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं। भारत सरकार द्वारा वन महोत्सव का कार्यक्रम आज़ादी के बाद से लगातार मनाया जाता रहा है और इस दौरान भारत सरकार के साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा और प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत जो भी हमारा सिस्टम विकसित हुआ है, सभी संस्थाओं के द्वारा पूरे भारत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जोर शोर से मनाया जाता है। और आपको याद होगा कि पिछले वर्ष हमने जो वृक्षारोपण का अपना लक्ष्य बनाया था, 5 लाख का लक्ष्य हमने बनाया था और हमने 4 से 5 दिनों के अंदर अपने 5 लाख के लक्ष्य को प्राप्त किया था। तो इसी प्रकार से इस वर्ष भी हम 5 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 5 लाख का जो लक्ष्य था, पिछली बार हमने 4 दिनों में प्राप्त किया था, इस बार हम 3 दिनों के अंदर 5 लाख के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आपको पता होगा कि हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण फोकस था वो वृक्ष लगाने से ज़्यादा वृक्ष बचाने पर था। कहने का अर्थ है, तात्पर्य है कि जैसे हम कम से कम वृक्ष लगाते थे लेकिन उनकी अधिकतम देखभाल करते थे। मतलब जब तक एक पौधा, एक वृक्ष स्वयं से अपनी देखभाल ना कर सके तब तक के लिए हम उसकी जिम्मेदारी लेते थे। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि आप वृक्ष तो बहुत सारे लगाते हैं, लाखों की संख्या में लगाते हैं, लेकिन कितने वृक्ष उनमें से बड़े होते हैं ये देखने वाली बात होती है। और सरकारों के आंकड़ों की बात करें यदि हम, तो इनके द्वारा करोड़ों करोड़ों वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन लाखों वृक्ष, मुश्किल से लाखों वृक्ष को ये बचा पाते हैं। लेकिन ये भी खुशी की बात है कि चलो कम से कम इस मुहिम में 1 लाख वृक्ष तो लग रहे हैं, 1 लाख वृक्ष तो बड़े हो रहे हैं। और आप जानते होंगे, आप आसपास भी देखा होगा, आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, टीवी चैनलों पर देखा होगा कि किस प्रकार से कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडरों की लूट लगी थी। अब आप जान सकते हैं कि जिस प्रकार से शहरों में, जहाँ पे लगातार यदि हम देखें औद्योगिकीकरण के कारण, लगातार नगरीकरण के कारण वृक्षों का कटान हो रहा है, वनों की सफाई हो रही है, तो ऐसे में निरंतर ऑक्सीजन की जो मात्रा है, प्रति व्यक्ति ऑक्सीजन की जो मात्रा है उस पर भार पड़ रहा है, वो कम होती जा रही है। और जिसके चलते आप जान रहे होंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की जो ये मारामारी थी, इसमें लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जान को गंवाया है सिर्फ ऑक्सीजन की उपलब्धता ना होने के कारण। तो हमें अपने लिए, साथ साथ अपने जो हमारे वृद्धजन हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, उनके लिए, हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए इस प्रकार से वृक्षारोपण के लक्ष्य को अर्जित करना है, इस प्रकार से वृक्षारोपण की इस मुहिम को बढ़ाना है कि भविष्य में कभी भी ऑक्सीजन के लिए मारामारी ना बढ़े, कभी भी ऑक्सीजन की कमी भारत देश में ना हो। लगातार जिस प्रकार से नगरीकरण, जिस प्रकार से शहरीकरण, जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण हो रहा है, ये अपने चरम पर पहुंच चुका है। यहाँ पे लगातार वनों की कटाई हो रही है। आप देख रहे होंगे, नई नई खदानें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती हैं और जहाँ पे ये खदानें पाई जाती हैं, आप देखते होंगे कि इनके ऊपर घने वन होते हैं, घने जंगल होते हैं। और जब नए पट्टे दिए जाते हैं, आप देखते होंगे कि वहाँ पे स्थानीय लोगों का विरोध भी होता है, लेकिन उस विरोध को दबाते हुए सरकारों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक मुनाफे के लिए हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि जिनसे हम, एक प्रकार से यदि हम कह लें कि जिनसे हमें जीवनदायिनी वायु मिलती है, हम उसका नाश कर रहे हैं, उसका विनाश कर रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में लगातार वनों का कटान बड़े पैमाने पर बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इसे रोकने के लिए विभिन्न संस्थाएं काम भी कर रही हैं, लेकिन उस अनुपात में वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है जिस अनुपात में वनों की कटाई हो रही है। तो इन सब को देखते हुए हमें ये शपथ लेना है, हमें ये प्रण करना है कि हम अपने जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना वृक्षारोपण करेंगे। ज़रूरी ही नहीं कि जुलाई माह में आप वृक्षारोपण करें, आप वर्ष के किसी भी महीने में वृक्षारोपण करें और प्रयास करें कि लोगों को जागरूक करें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, उनको वनों के महत्व के बारे में बताएं, किस प्रकार से वनों से उनसे पूरी लाइफ, किस प्रकार से पूरे जीवन भर किस प्रकार से उनसे लाभ होता है एक व्यक्ति विशेष को, उसके बारे में बताएं। तो निश्चित रूप से हमारा समाज जागरूक होगा और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। और जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो निश्चित रूप से ये जो
मनमाने तरीके से वृक्षों की कटाई हो रही है, मनमाने तरीके से जो वृक्षों की एक प्रकार से आप देखें हानि हो रही है, क्षति हो रही है, उसको रोकने में हम सफल हो पाएंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा हमारा है वृक्षारोपण, और वृक्षारोपण का जो इस बार का भी टारगेट है, 5 लाख वृक्षारोपण का टारगेट है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 वृक्ष लगाने हैं, कम से कम 10 वृक्ष लगाने हैं। और 10 वृक्ष लगाने के साथ साथ कम से कम आप 10 लोगों को जागरूक करेंगे कि वो 10 व्यक्ति भी कम से कम 2 वृक्ष लगाएं। ठीक है, यदि आप हमारी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं तो कम से कम आपको 10 वृक्ष लगाना है, और आप जिसको रेफर करेंगे कम से कम वो व्यक्ति, वो बच्चा कम से कम 2 वृक्ष लगाएगा। इस प्रकार से यदि हम देखें तो आपके लिए एक अकेला व्यक्ति जो है वो 10, और 10 लोगों को जागरूक करेगा तो 20, एक अकेले व्यक्ति पर 30 वृक्ष की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाइए, क्योंकि ये सरकारों से ज़्यादा हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे, सरकारों के जागरूक होने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। चीज़ें सिर्फ कागज़ों पर, आप देखेंगे कि कागज़ों पर वृक्षारोपण का जो आंकड़ा है वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वास्तविकता में ये बहुत ही परे होता है, वास्तविकता से ये बहुत ही परे होता है। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण के लक्ष्य को अर्जित करना है। किस प्रकार से आप वृक्षारोपण के दौरान जो आप फोटो लिए होंगे, किस प्रकार से उसको वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, उसके बारे में आपको आगे की वीडियो में जानकारी दे दी जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि वृक्षारोपण की जो इस मुहिम में आप सबको योगदान देना है। कब 1 से 7 जुलाई के बीच में आप कभी भी वृक्ष लगाइएगा, उसकी फ़ोटो आप जो आपका मोबाइल ऐप तो नहीं कर सकते, वेबसाइट जो है azadfoundation.net की, उस पर जाके लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से आप रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पर अपने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और पिछले वर्ष लगभग 6 से 7 लाख फ़ोटोज़ अपलोड हुए थे इस वेबसाइट पर, और वो आज भी आप जाकर देख सकते हैं। तो वृक्षारोपण की इस मुहिम में हमें प्रण लेना है कि कम से कम 10 वृक्ष लगाने हैं, और कम से कम 10 लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना है। जल्द ही इससे संबंधित जो अगली सूचना होगी वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तब तक ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि वृक्षारोपण में हमें ज़्यादा से ज़्यादा, वृक्षारोपण की इस मुहिम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर परिवार में सभी कोविड-19 से सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।